अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो कल हम गए हुए थे एयरपोर्ट पर अली की अम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि आंटी जा रही थी पाकिस्तान, तो आंटी को छोड़ने गए थे। तो मैंने एयरपोर्ट पे कुछ वीडियोस बनाई थी, वो भी ऐड करेंगे इसके साथ इसी वीडियो में। तो आपको बताएंगे कि भी एयरपोर्ट पे क्या क्या चेंजिंग्स हैं और क्या पॉलिसीज़ हैं नई, वो सब इसी वीडियो में आज आपको बताते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खरीद से होंगे। आज आपको लग तो रहा होगा मैं किधर आया हूँ। तो मैं आया हूँ एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ वापस बेलकदुज़ू, क्योंकि हम आए थे यहाँ पर अली की अम्मी को छोड़ने। आंटी आज वापस जा रही हैं पाकिस्तान, तो उन्हें एयरपोर्ट पर हम छोड़ने आए थे। तो मैं नहीं जा रहा अभी, मैं अभी तो आया हूँ, अभी वापस क्या करने जाऊँगा। अभी कुछ काम पेंडिंग है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना, नेक्स्ट मंथ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ बाहर। तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हुई हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर है। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ तुर्की गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ सिर्फ पाकिस्तानियों को बहुत ओबलाइज किया यहाँ पर। तो कोविड से रिलेटेड इतना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात का बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाते हैं इंशाल्लाह। फिर जो है ना इसके साथ सुबह वीडियो अटैच करेंगे और सारी डिटेल जो है वो आपको देंगे। अब मैं जा रहा हूँ बाहर, गेट नंबर 7 से बाहर जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो है बताते हैं आपको। तो वाकई ही जो चीज़ें सुनी थी आज अपनी आंखों से देखी हैं, और वाकई ही तुर्किश गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इकदाम है जो इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए किया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, तो बाहर चलते हैं इंशाल्लाह। इसके साथ वीडियो ऐड करेंगे और जो जो यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों को पहले आती थी और जो अब हल हो गई हैं, वो सारी एक डिटेल वीडियो बना के आज जो है मैं इंशाल्लाह सुबह अपलोड ज़रूर करूँगा। ये जी हमारे सलमान भाई बड़े कैमरा शाये हैं। मैंने वीडियो बनाई, कहते मैंने मास्क पा लेने दो। सलमान भाई ने मास्क पहन लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। आंटी को हमने बोर्डिंग क्लियर करवा दी है उनकी, और वो अब अपने गेट के पास पहुँच चुकी हुई हैं। 1:40 पे उनकी फ़्लाइट थी, तो खैर वाफियत से वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल मकसूद पर रवां दवा है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, और इंशाल्लाह बाकी जो है आपको प्रॉपर इसका फीडबैक देंगे जो जो यहाँ पर अब पाकिस्तानी अवाम के लिए सहूलतें यहाँ पर दी गई हैं तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से, और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। एक मैं आपका बड़ी ज़रूरी बात एक डिस्कस करूँगा जो मैंने यहाँ पर देखी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं आधा पौना घंटा माज़रत सलमान भाई आपको वेट करवाया मैंने उस वजह से। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। अभी आपको रास्ते में दिखाएंगे सारा व्यू, रात के टाइम एयरपोर्ट का व्यू कैसा है। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चक्री इंटरचेंज पे। चक्री नहीं पहुंचे हुए, ये हम चौतालिया के पास हैं, और यहाँ पर PSO का पंप, शेल का पंप है। शेल के पंप पर आए हुए हैं और यहाँ पर ज़रा कुछ खाने पीने के लिए ले रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए। यहाँ पर कैफेटेरिया इसी तरीके से ही है। तो मुझे यूँ ही फील आ रहा है क्योंकि दोनों बहुत साइड पे व्यूज़ इसी तरह जिस तरह चक्री है। इस्लामाबाद जाए ना तो जाते हुए एक स्टेशन आता है चक्री, तो यूँ ही मुझे फील हो रहा है जिस तरह हम ना चक्री हैं और पाकिस्तान में ही हैं। तो मैंने यहाँ पर रुके हैं, हमने कहा जी यहाँ पर रुकें, इसको भी इधर के जो रेस्ट एरियाज़ होते हैं वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रेस्ट एरियाज़ किस तरह के होते हैं। तो इधर भी सेम इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में है, लेकिन इधर एक ये है कि भी यहाँ पर ना, क्योंकि ये मेन हाईवे है थ्रू आउट यूरोप का एक्सिस है, यहाँ से आगे बुल्गारिया और ग्रीस वगैरह में लोग यहाँ से जाते हैं। तो जितने भी लॉजिस्टिक बड़े ये ट्राले वगैरह हैं ना, इनका यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग लाउंज है। यहाँ पर फिर वो कुछ अपना यहाँ पर उन्होंने सोना हो या उन्होंने रेस्ट करना हो तो फिर वो लोग यहाँ पर करते हैं। मैं वो आपको दिखाता हूँ, ये मेरी बैक साइड पर है, उसकी मैं वीडियो थोड़ी आगे जाके बना के आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए वो सामने ट्राला निकल के आ रहा है उधर से, और ये सारी आगे जितनी भी है ये पार्किंग जितनी भी है वो दूर तक तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक ये लंबी पार्किंग है सारी। यहाँ पर ये जितने भी ट्रालेज वगैरह हैं ये कुरियर कंपनीज़ के और दूसरे सब यहाँ पर जो है ना इनकी पार्किंग यहाँ पर है। ये शेल का पंप, इधर वही यूरोप वाला है अपनी मदद आपके तहत, खुद फ्यूल डालें, उधर कार्ड स्वाइप करें या मशीन में पैसे डालें और जो है वो पे करें। अभी आपने ये देखी तमाम वीडियो जो हमने एयरपोर्ट जाते हुए बनाई और एयरपोर्ट पे बनाई। एयरपोर्ट हम गए थे अपनी गाड़ी पे, हमारे दोस्त हैं यहाँ पे सुलेमान भाई, रिक्वेस्ट की थी कि सुलेमान भाई आइए और हमें एयरपोर्ट पे छोड़ाइए, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी लेट नाइट, तो बस के ऊपर हम जाना नहीं चाहते थे कि भी इतनी पहले टाइमली जाके क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ईजी आप है, बस के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट की बसेस चल रही होती हैं, वो 33 लीरा पर पर्सन चार्ज करती हैं और आपको बिल्कुल एयरपोर्ट के डिपार्चर बिल्कुल सामने जाके उतारती हैं कि भी 50 मीटर का भी फासला नहीं होता, आपने 1 मिनट लगता है और आप एयरपोर्ट के अंदर। तो हम लोग फिर अपनी गाड़ी में गए थे, इसलिए हम लोग रात को तकरीबन 10 बजे निकले, 1:40 की फ़्लाइट थी। हम लोग आराम से 40 मिनट के अंदर ईजी पहुंच गए थे बेलुदुज़ु से। इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है 40 मिनट की मुसाफत पे है, तो हम 40 मिनट में पहुंच गए थे। यहाँ से राउंड अबाउट कोई 50 किलोमीटर बनता है इधर से ना। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हम क्या लोग हैं, वो जिस तरह वो पीके कहता था ना, कौन से गोले के लोग हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि यार हम लोग क्यों इस तरह की खबरें फैलाते हैं। मैंने आपको वीडियो में भी कहा होगा जी, बहुत शुक्रिया टर्किश गवर्नमेंट का, उन्होंने पाकिस्तानी को लिए ये किया वो किया, इस तरीके से किया, उन्होंने कख भी नहीं किया। सारी बातें हैं यहाँ पर हम टीवी में देख रहे हैं, लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई है जी, सब्ज़ वर्दी वाले बंदे खड़े हो गए हैं, उर्दू वाली स्क्रीनें लग गई हैं, ये लग गया वो लग गया, आपकी रहनुमाई करेंगे, बग्गी है, औरतों को ये फैसिलिटी मिलेगी, 60 साल की उम्र के बंदों को ये फैसिलिटी मिलेगी, अपनी लैंग्वेज वाले आ गए हैं, ये है वो है। भाई कख भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, इंजे पे कूड़ मार दे रही है, होएगा अनाउंसमेंट उन्होंने की होगी, इन फ्यूचर उनकी प्लानिंग होगी। मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ, जो कल रात को मैं वहाँ पर देख के आया हूँ, कोई कख भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है भाई। आती इन लोगों को वहाँ पर इंग्लिश भी नहीं है, ठीक है, इनसे पूछो कि भी कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, आगे से वो कह देते हैं लिटल लिटल, ठीक है। तो लिटल में भी वो कोई नहीं करते। नो डाउट कोऑपरेटिव होते हैं, 100 में से 40% लोग जो हैं कोऑपरेटिव होते हैं, 60% को नहीं कोऑपरेट करते। अब आपको ये मैं इसी में रखूँ ये कि भी मैं भी कह दूँ नहीं जी नहीं, इस तरीके से ये मेरी एक आदत है भाई, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे लगे अच्छी, हमने बतानी है ग्राउंड रियलिटी। हमने लोगों को सबज बाग नहीं दिखाने कि भाई यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके वो आपको गालियाँ दें। अमूमन मैंने यहाँ पर 100% लोगों को देखा है, जो लोग यहाँ पर आते हैं और जिसके थ्रू आते हैं बाद में उसको गालियाँ ही पड़ रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बड़े सबज बाग दिखाए होते हैं। यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं है, सब झूठ और बकवास है। मैं खुद वहाँ पर देख के आया हूँ, कोई चीज़ नहीं, ना वहाँ पर कोई बोर्ड वाइट कलर की वो सॉरी उर्दू में स्क्रीनें लगी हुई हैं, ना वहाँ पर कोई मैंने सब्ज़ वर्दी वाला बंदा देखा, ना उर्दू बोलने वाले देखे, ना वहाँ पर वेलकमिंग देखी, ना ये देखी, कुछ भी नहीं भाई। ये हर चीज़ जो है ना अभी सिर्फ टीवी की हद तक है, ठीक है। इन फ्यूचर उनकी प्लानिंग होगी तो होगी, अभी से कोई इसके ऊपर इतलाक नहीं हुआ, ठीक है, कोई इसके ऊपर जो है ना वहाँ पर नहीं है। ये उनकी एक ग्रेटनेस है और जो इनकी बहुत ही अच्छी एक बात है, जो और मैंने कभी किसी एयरपोर्ट पर नहीं देखी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने ट्रैवल किया है, ठीक है। मेरी जितनी भी ट्रैवलिंग है मैंने यहाँ पर कभी भी इस तरीके से नहीं देखी। पाकिस्तान में तो आपको डिपार्चर लाउंज से कह देते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। इनकी जो बात मानने वाली जो इनकी अच्छी बात है वो ये है, ठीक है। ये अंदर जाने देते हैं। मैं पहले भी जब मेरी फैमिली गई तो मैं तब भी गया, उसके बाद 1-2 दोस्त गए उनके साथ भी गए, तब भी उन्होंने जाने दिया। आज आंटी अकेली थी रात को, तब भी मैं आंटी के साथ गया। आंटी थी और अली की छोटी बहन थी, वो 8 साल की 8-9 साल की है वो थी, तो मैं गया हूँ उनके साथ। मैंने उनकी सारी वहाँ से क्लियर करवाई है सिक्योरिटी, वहाँ से वो बैग शैग उन्होंने स्कैन किए हैं, बिल्कुल उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा कि भी आप क्यों जा रहे हैं, आपकी तो टिकट ही नहीं है। उसने टिकट चेक की, 2 पर्सन, मैं था साथ, अली था, उसे बताया है कि भी अम्मी है कि भी ये
नहीं ना तुर्किश बोल सकती हैं ना इंग्लिश बोल सकती हैं, तो प्रॉब्लम होगी, तो इन्हें पता नहीं है ना, ये फर्स्ट टाइम जा रही हैं अकेली। तो उसने कहा जी स्कैंदी योग। मैं कही ठीक होगा, स्कैंदी योग का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चले जाएँ। तो मैं गया हूँ वहाँ पर उनके साथ, आंटी के साथ। तो हमने क्या किया, जाके उनका चेक इन क्लियर करवाया, चेक इन ओपन था, आंटी का चेक इन करवाया, बैगेज वगैरह सारा उनका वो बुक करवाया, बोर्डिंग पास मिले, बोर्डिंग पास मिल के वहाँ पर फिर काफ़ी टाइम था, हम लोग घंटा वहाँ पर बैठे। जैसे ही देखा कि भी 1:40 की फ़्लाइट थी, तकरीबन कोई 1:45 बजे मैंने फिर आंटी को भेज दिया। मैं कहा जी अब आप चली जाएँ। तो उन्होंने क्यू में लग गई अपनी, उन्होंने क्लियर करवाई इमिग्रेशन से होके जैसे ही वो आगे गए, वहाँ से शुरू होता है एक जलालत का दौर। ठीक है, जो लोग कहते थे कि वहाँ से है, कोई चीज़ भी नहीं है। मैं रेगुलर आंटी के साथ कॉल पे था, वीडियो कॉल पे था, उन्हें बता रहा था कि भी आपने जैसे ही ये इमिग्रेशन क्लियर करना है, लेफ़्ट साइड पे उनके वो जितने भी हैं, आप तकरीबन कोई 5-6 मिनट चलेंगे तो नीचे डाउन स्टेयर आपने चले जाना है। ठीक है, जाके फिर वहाँ पर सारे वो लिखे हुए जितने भी गेट्स हैं। नहीं यार पता चलता भाई, एक अकेला बंदा हो, अच्छे भले बंदे को नहीं पता चलता, वो तो फिर एक औरत थी। ठीक है, तो कोई रहनुमाई नहीं थी वहाँ पर। आंटी ने वहाँ पर 5-6 बंदों से पूछा, लिटरली आंटी कहती किसी को पता ही नहीं, कोई बता ही नहीं रहा। ठीक है, उसे मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा आंटी इससे मेरी बात करवाएं। मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा कि भाई इन्होंने इस गेट के ऊपर जाना है, भेज सकते हैं? मैंने उससे इंग्लिश में बात की, वो आगे से वो के नो इंग्लिश। उससे फिर टूटी फूटी जितनी तुर्किश आती थी उसे ये पूछा, उसने कहा जी इधर उधर चली गई। वो सारी बात है, अकेली फीमेल थी, उन्हें नहीं समझ आ रही थी, तो थोड़ा सा ना आंटी घबरा गई कि भाई फ्लाइट मिस ना हो जाए। मैं कहा आंटी कोई परेशानी नहीं, आप यहाँ पर देखें कोई सबज कपड़ों वाले बंदे हैं, कोई काउंटर है, कोई उर्दू में चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि मैंने तो बाहर कहीं पे भी नहीं देखी, ना मैंने अंदर देखी, क्योंकि मैं आंटी को इमिग्रेशन काउंटर तक मैं खुद छोड़ गया, उससे रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि भाई ये मेरी अम्मी है, ये पाकिस्तान जा रही हैं, इन्हें नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम जा रही हैं, तो काइंडली मुझे उधर तक अलाउ कर, मैं वहाँ तक चला जाऊँ। उससे आगे कहता नहीं आप नहीं जा सकते। उससे रिक्वेस्ट की, उसने कहा ठीक है कि आप वहाँ तक जाएँ, पासपोर्ट दें उस लेडी को, वो इनकी तस्वीर वगैरह लेगी, उससे आगे आप नहीं जा सकते। मैं कहा जी मुझे भी पता है इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता, मैं किधर जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता, लेकिन तेरी मेहरबानी अगर तू मुझे इतना भी करने दे। तो जी उस बंदे का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे आगे जाने दिया। ये भी डेफिनेटली नहीं जाने देते, लेकिन उसने जाने दिया वहाँ तक। ये हैट्स ऑफ टू टर्किश गवर्नमेंट जो इतना वो करने देते हैं, और इतनी वहाँ पर उन्होंने हमें सहूलत दी हुई है। वहाँ पर गए हैं, इमिग्रेशन भी क्लियर करवाई, आंटी की पिक्चर ली, उन्होंने छोटी की पिक्चर ली है, तो साथ ही उन्हें बाय बाय वहाँ से सी ऑफ किया है। तो वो अपना क्लियर करके आगे चली गई। तो आगे जाके बड़ी भाई कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही लोग ये बकवास करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, सीधी किसी को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, मैं कहूँगा बकवास करते हैं। जब एक चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं है, आपने खुद नहीं देखा, तो यार आप क्यों इस चीज़ को फैलाते हैं कि भी ये हो गया वो हो गया? यार डेफिनेटली है भाई, जिस बेस के ऊपर वो कह रहे हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर को वो अकोमोडेट करने के लिए कह रहे हैं, तो भाई तुर्की में कौन आ रहा है? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसकी आ रही है? पाकिस्तानीज़ की आ रही है। जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो हमें क्या वो कर रहे हैं? कोई चीज़ नहीं कर रहे। ये भाई बातें ना किया करें, ठीक है? माजरत के साथ, ये जो यहाँ पर अपने आप को सो कॉल्ड रिपोर्टर बने हुए और सो कॉल्ड ये चीज़ें बनी हुई, क्यों लोगों को यार आप लोग करते हो? मेरा किसी से कोई मफाद नहीं है, ना मेरा किसी से कोई बेनिफिट है। बस मेरी एक यही बात है कि यहाँ पर लोगों को ना कम से कम पाकिस्तानी अवाम को, भोली भाली अवाम को ना इस तरीके से बेवकूफ़ ना बनाया करें आप। और रही दूसरी बात, मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा, आपको मैं बता रहा था, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँ, ये जितने भी यहाँ पर हमारे दोस्त भाई जो आते हैं, इलीगली आते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली हर बंदा ज़रिए मुआश के लिए आता है, बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए आता है। बेचारों को वीज़ा नहीं मिलता तो वो आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलीगल जो है वो सोर्सेज को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए यार, नहीं आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के ना आए। लेकिन जो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर बेचारे जो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं ना, उन बेचारों को नहीं पता होता, उन्होंने तो कभी पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं गए होते। इसी तरीके से कल वहाँ पर मैंने एक लड़का देखा, बेचारा 6 घंटे पहले का आ गया, वहाँ पर बैठा हुआ, उसे इतना नहीं पता। मैं कहता हूँ उस बेगैरत इंसान को जिसने उसकी टिकट करवा के दी और जिसने उसे भेजा, और तुम्हें इतना नहीं पता? जारी बात है, जिस बंदे ने टिकट की होगी उसको पता होगा ना कि PCR टेस्ट रिपोर्ट लाजमी होती है। उसे इतना नहीं पता था कि 20 तरीके से, या वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसे वहाँ पर मैं मिल गया। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा ना, मैं कोई अपनी बड़ाई बयान कर रहा हूँ। उस बेचारे का वहाँ पर 1 लाख रुपया ज़ाया होता है यार। उसने 1 लाख रुपये की टिकट ली हुई थी वहाँ पर, उसकी PCR रिपोर्ट नहीं थी। 3 घंटे पहले मैं सिर्फ एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं पहुंचा, वो मुझे वहाँ पर मिल गया। उसने देखा कि भाई ने तुसी पाकिस्तानी हो? मैं कहा हाँ यार मैं पाकिस्तानी, की मसला बनया है। लाइन में खड़े हुए थे चेक इन के लिए। कहता भाजी ए वेखा है मेरा टिकट नंबर, मैं इतों ही अपना ए सामान देना है। मैंने उसका देखा, उसके पास वो आउट पास था और उसकी टिकट थी। मैंने देखी, मैं कहा यार तेरे को कोरोना टेस्ट को नहीं तेरा? कहना नहीं कोरोना टेस्ट की करना, मैं तो वापस चलना डिपोर्ट हो के। और मैं कहा ना तेनों टिकट नहीं इशू करना,
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ तेरे को कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी। वो घबरा गया उधर ही, कहता कि मेरी टिकट ज़ाया जी, रोने वाला, लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार तू परेशान ना हो, भागता हुआ जा 7 नंबर गेट के पास नीचे बेसमेंट में जाएगा, 250 लीरा लेंगे तेरे से, क्योंकि एयरपोर्ट पे 250 लीरा चार्ज करते हैं। अपना कोरोना टेस्ट करवा, वो तू फ़ौरन ऊपर आ जा। फिर तो वो बेचारा चला गया नीचे। तो मैंने जैसे ही आंटी की चेक इन वगैरह क्लियर करवाई, मुझे 15-20 मिनट लग गए वो करवाते हुए। आंटी कहती बेटा तलहा वो बेचारा, उसे अगर ना पता चला तो किस तरीके से। मैं आंटी एहसास है मुझे, आपकी अब चेक इन क्लियर होगी, आप बैठेंगे यहाँ पर। मैंने अली को बैठाया आंटी के पास, खुद मैं भागता हुआ नीचे चला गया उसके पास। वहाँ पर उसने सैंपल वगैरह दे दिया हुआ। तो उसे मैंने कहा हाँ, कहता हाँ जी हो गया। वो कहते हैं रिपोर्ट। उधर फिर उस लड़की से रिक्वेस्ट की, उसे कहा कि भी मुझे भी पता है कि भी 3 घंटे में आप लोग रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इस बेचारे के पास टाइम नहीं, ये गरीब लड़का है बेचारा, वापस जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा 1 लाख रुपये का नुकसान है, तो मेहरबानी कर रिपोर्ट दे दो। कहती जो हमारा प्रोसीजर है उसके अंदर भी वो होता है, लेकिन हैट्स ऑफ, उस बीबी ने भी, कल का दिन अच्छा था, उस बीबी ने भी बड़ा उसे आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी। कोई घंटे डेढ़ के अंदर उसकी रिपोर्ट उसने दे दी, चाहे जिस तरीके से भी थी, उसने घंटे डेढ़ में उसकी रिपोर्ट दी। नेगेटिव रिपोर्ट आई, लेके उसे मैंने वहाँ पर छोड़ा। मैं कहा यार ये क्लियर करवा ले, अपना बोर्डिंग पास ले ले, और बोर्डिंग पास के ऊपर वो फिर स्टैंप लगा के देते हैं इमिग्रेशन वाले। फिर आपने गोच अदारे में जाके वो फिंगर देने होते हैं, वो दे के क्लियर करके फिर वो आपको डिपोर्ट करके ना उसके ऊपर लगा के आपको बैन, फिंगर जब आपके लग जाते हैं आप यहाँ पर बैन हो जाते हैं इनके सिस्टम में, तो वो आपको भेज देते हैं। तो वो बेचारे का फिर मसला बन गया वहाँ पर। मैं आंटी को उधर इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर था, उसकी फिर मुझे कॉल आ गई, उसने मेरे से नंबर ले लिया, कहता यार ये मुझे बोर्डिंग पास इशू नहीं कर रही। फिर मैं भागता हुआ उसके पास गया, उससे जाके क्या, वो कहता जी नहीं जी ये लेट हो गया, चेक इन क्लोज हो गया। उसे मिन्नत तरला गया, उसे कहा भाई मेरा भी कोई ये फुप्पो का लड़का नहीं है, मैं भी एक जो है ना एज आ ह्यूमन बीइंग इसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, मेरी अपनी फ़्लाइट लेट हो रही, मैं भी जा रहा हूँ। फिर उसे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने झूठ बोला, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए, किसी नेक काम के लिए बोलने तो यार इतना चलता है। इसकी माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, छोटा सा झूठ बोला। मैं कह रहा मैं फ़्लाइट मेरी लेट हो रही है, मैंने जाना है, तो मैं भी देख इंसानियत की बिना के ऊपर इसकी मदद कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको पास इशू कर। फिर वो उनके सारे क्लोज हो गए थे, एक सिस्टम ओपन था, वो अपना कुछ कर रहे थे, उसने फिर फटाफट इसको करके दिया। उसने कहा जी भागता हुआ जाए, गेट क्लोज होने से पहले पहुँचे, और मिनट रह गए थे सिर्फ 30 मिनट रह गए थे। उसे मैंने कहा जल्दी से जाओ, उसको फिर वहाँ पे इमिग्रेशन के काउंटर पे भेजा, जल्दी उसकी वहाँ से क्लियर करवाई। उसे कहा पीछे तूने मुड़ के नहीं देखना, भागता जा A7 गेट के ऊपर चढ़ जा जाके ना और बैठ जा। तो पहुँच गया वो भी बेचारा। तो कहने का बात ये है, ये इतनी डिटेल के अंदर वीडियो बनाने का कि भाई जो भी मेरे इलीगल दोस्त भाई यहाँ से जाते हैं, मेरे प्यारे भाई, आप लोग एयरपोर्ट पे टाइमली पहुँचा करें। एक नंबर पे जो सबसे जेन में अपने बात रखें, क्योंकि कोविड टेस्ट लाजमी है। आप लोग क्यों एयरपोर्ट पे ज़्यादा पैसे देते हैं? आप यहाँ पर बाहर से करवाएं, 130-150 लीरा के अंदर बाहर से PCR टेस्ट हो जाता है, तो अपने पैसे बचाएं। जो लोग इनकी टिकट्स वगैरह भी करके देते हैं, तो उन भाइयों से भी गुजारिश है कि भी यार इन्हें बताया करो, इन्हें टाइमली जो है ना, बेचारों को पता नहीं होता, ताकि वहाँ पर कोई परेशानी में ना ये फंसे ना, इन्हें प्रॉपरली गाइड किया करें आप, इनकी सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके इनको जाने दिया करें। और जितने भी मेरे दोस्त अब आप भाई ये देख रहे हैं, तो भाई ये सारी भी ओवरऑल सिनेरियो जो था मैंने आपको बताया कि भी अभी कोई भी इस तरह की सूरत हाल नहीं है। वहाँ पर कोई बग्गी नहीं चल रही, कोई सब्ज़ वर्दी नहीं किसी ने पहनी हुई, ना कोई वहाँ पर उर्दू के बोर्ड लगे हुए हैं। इन फ्यूचर में भी लग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इन्वेस्टर बहुत आ रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान की यहाँ पर एक अपनी प्रेजेंस है, एक अपनी अपीयरेंस है पाकिस्तानी इन्वेस्टर की। अगर तुर्की में एक दिन में 100 बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ उन 100 में से 70 पाकिस्तानी होंगे। इतना ज़्यादा पाकिस्तानी इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहा है, तो नो डाउट कि हमें फैसिलिटेट करेंगे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसमें बेहतरी आएगी। जो उन्होंने एक डेमो पेश किया है, ज़ाहिर बात है वो इसके ऊपर जो है वो अमल तो करेंगे, लेकिन अभी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। माजरत के साथ मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, और ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी और अपनी आप बीती है। ये उन लोगों को मैं पैगाम है कि गलत खबरें ना फैलाया करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस्तांबुल में चाहे मेरी वीडियो देखने वाले हैं, ये उन्हीं के लिए मैसेज है। पाकिस्तान वालों के लिए तो उन्होंने बेचारों ने तो 6500 देना ही देना है ना, चाहे जिधर से मर्जी करवाएं, वो 6500 उन्होंने देना है। तो यहाँ पर जो इस्तांबुल से दोस्त अब आप जाते हैं, उन सब से मेरी ये गुजारिश है, और उनको एक ये नसीहत है, एयरपोर्ट से PCR ना करवाएं, यहाँ से करवा के जाएँ, आपका टाइम बचेगा। आप जो 6 घंटे पहले जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे में वो रिपोर्ट देते हैं, तो आप यहाँ से अपना PCR टेस्ट लें, PCR टेस्ट क्लियर करके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, अगर आपकी फॉर एग्जांपल 12 बजे की फ़्लाइट है, तो आप लोग
7:30-8 बजे घर से निकले और 1 घंटा आपको बस के अंदर लगता है, 9 बजे आप सुकून से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब आप पौना घंटा नहीं लगता, आपका क्लियर हो जाएगा चेक इन क्लियर करने के बाद आप अपना बोर्डिंग पास लें और इमिग्रेशन काउंटर से क्लियर होकर वहाँ पर चले जाएँ। आप जाके 5-5, 6-6 घंटे क्यों बैठते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। माज़रत मैंने सुहेल बड़ाइच साहब की नकल उतारी है तो आप सबको अल्लाह हाफिज़।